नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 में ग्रह गोचरीय अवस्था क्या दे रही है संकेत। आपका स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और जब नियर फ्यूचर को आप ग्रह गोचरीय अवस्था से समझ लें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप उस महीने का सदुपयोग कर निश्चित रूप से बना सकते हैं अपने महीने को यादगार। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करेंगे पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। यहां आपके लग्न के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। कहां विराजित हैं? सप्तम भाव में। कब तक विराजित हैं? 15 मार्च 2024 तक। 15 मार्च 2024 तक सिंह राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को सूर्य महाराज बेहद पुष्ट रखते हुए पाए जाते हैं, किंतु उसके पश्चात ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में जाने के पश्चात भी सूर्य महाराज को अष्टम स्थान का दोष नहीं लगता है, किंतु फिर भी मौसमी बीमारियों से छोटा मोटा सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थितियों पर भी थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अन्यत्र अवस्था में स्वास्थ्य दृष्टिकोण मार्च के महीने में आपके लिए पुष्टता को दर्शा रहा है। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। यहां आपके धन भाव के स्वामी बुध महाराज भी सूर्य महाराज के साथ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग लगाकर बैठे हैं, किंतु कब तक? तो 7 मार्च तक। 7 मार्च तक की स्थिति में कोई भी धन से संबंधित बड़ा लेन देन करना है, किसी को लेना है, देना है, ऐसी कोई भी गतिविधि यदि आप कर रहे हो, 7 मार्च से पहले इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। अन्यथा आपके धन से संबंधित कार्यों में छोटी छोटी रुकावटें देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी जब मीन राशि में चले जाएंगे तो इस स्थान पर ये नीचस्थ हो जाते हैं। हालांकि अपने घर को देखेंगे तो धन से संबंधित कार्यों में डिले जरूर करेंगे, रुकावट नहीं करेंगे, किंतु फिर भी यदि आप प्रॉपर सिस्टम में अपने धन की स्थिति को बैलेंस करना चाह रहे हो, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, 7 मार्च से पहले का प्रावधान बनाइए। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। वर्तमान में आपकी कुंडली के अंदर षष्टम भाव में बने हुए हैं, किंतु 7 मार्च को ही शुक्र महाराज भी आ जाएंगे आपके लिए सप्तम भाव में। पिछले समय से आप देखते भी आ रहे हो, कर्म क्षेत्र में जो आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है अपनी मेहनत के अनुसार, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पा रही है, किंतु इस महीने में 7 मार्च के पश्चात आप देखेंगे कर्म क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपके लिए कर्म क्षेत्र बेहद सुंदर अवस्था को पूरे मार्च के महीने में दर्शाता हुआ पाया जाएगा। भाग्य स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्य में देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, इसे तो बड़ा अच्छा माना जाएगा, किंतु आपके भाग्येश भी षष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। इस समय में आप जो मेहनत कर रहे हो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। 16 मार्च को मंगल महाराज जैसे ही कुंभ राशि में आएंगे, आप देखिएगा बेहद सुंदर गतिविधि में भाग्य देगा आपका परिपूर्णता से साथ। जहां आप हाथ डालेंगे वहां से सफलता करेगी आपका इंतजार। तो भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए 16 मार्च से एक्टिवेट होने जा रही है। उससे पहले कर्म भाव के स्वामी शुक्र महाराज 7 मार्च से ही आपको एक अच्छा फ्लो देने जा रहे हैं। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, स्वतंत्र होकर बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा रहे हैं। ऐसी अवस्था के अंदर विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना बड़ा अच्छा योग दर्शा रहा है। जिन लोगों को संतति प्राप्ति के अंदर रुकावटें देखने को मिल रही है, उन्हें भी इस महीने में बड़े अच्छे योग प्राप्त होते हुए पाए जाएंगे। जो माता पिता अपनी संतान के विद्या से संबंधित किसी भी प्रकार का तनाव ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, इस महीने आपकी संतान आपको गौरवान्वित करे, इस प्रकार का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक्टिवेट करने जा रहे हैं। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी चंद्र महाराज होते हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सूर्य महाराज और मंगल महाराज की स्थिति को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा, यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं
तो 15 मार्च से पहले की गई यात्राएं आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था बनाती है। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा अर्थात आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, इसमें आप पूरे महीने का योग बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि महाराज अस्तगत अवस्था के अंदर है, ये एक अच्छी स्थिति है। और सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके सप्तम भाव में ही बना हुआ है। इस अवस्था के आधार पर मिड मार्च तक आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बेहद अच्छी बनी हुई है। शनि महाराज उदय होने के पश्चात भी दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती, किंतु ये विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं तो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड छोटे छोटे इशू क्रिएट करते रहते हैं। तो मिड मार्च तक की स्थिति दाम्पत्य जीवन में बड़े मधुर संबंध बनाकर देगी। आपके व्यक्तित्व की स्थितियां कुटुंब परिवार के सहयोग की स्थिति को एक्टिवेट बनाकर रखेगी। इसके पश्चात में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू को आपको बैलेंस करना आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो पूरे मार्च के महीने में आपका रिलेशनशिप के अंदर बहुत मधुर संबंध रहेंगे, जो कि आपके रिलेशन को और मजबूत करते हुए पाए जाएंगे। कोई भी बड़ा कार्य यदि आप मार्च के महीने में करना चाह रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी रविवार के दिन, बुधवार के दिन, मंगलवार और गुरुवार के दिन किया हुआ कार्य और 7 मार्च के पश्चात शुक्रवार के दिन किया हुआ कार्य आपको निश्चित रूप से दिलाएगा बड़ी सफलता। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें, सफेद रंग, लाल रंग, पीला और केसरिया रंग, नारंगी रंग का जितना ज्यादा आप अपने आसपास में एनवायरनमेंट में, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में यूज करते हैं, उतना सकारात्मक ऑरा आपके लिए मार्च के महीने में एक्टिवेट रहेगा। साथ में ही यदि हम ब्रह्म की चर्चा करते हैं तो ब्रह्म की के स्वरूप में सूर्य महाराज की आराधना करना आपके लिए बेहद अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर करना संभव ना भी रहे तो इसे सुनिए जरूर से। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, गायत्री मंत्र का जाप करना इस महीने दिलाएगा आपको बहुत बड़ी सफलता के योग। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।